हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सारे के सारे बहुत ही अच्छे होंगे और मार्केट को एंजॉय कर रहे होंगे। मार्केट के एंजॉयमेंट का मतलब आप जानते होंगे कि क्या होता है, प्रॉफिट की बुकिंग। आज की डेट में देखिए किस तरीके से मार्केट ने जो है एक रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया। ट्रैप करते हुए मार्केट ने क्या किया, 20,850 के नीचे आके क्लोजिंग दी। बाय एंड ऑफ द डे उसने नीचे आते आते उसने ऊपर की तरफ फिर दोबारा अपने मूवमेंट को दे दिया। कहां तक आज उसने लो मारा है, तो वो है 769.50 का। अब किस तरीके से चली, तो ये तो आपको चार्ट पे दिखा होगा, साथ में आप अगर इंट्राडे ट्रेडर है तो आपने देखा ही होगा किस तरीके से चला। तो सर हम लोग सबसे पहले हम लोग आते हैं एनएससी के वेबसाइट के ऊपर। एनएससी के वेबसाइट पे देखेंगे तो निफ्टी 50 जो है ना, आज सिर्फ 19.950 जो है ना आपकी अबव बंद हुई है, जो कि 0.10% है। अब की बात करेंगे तो ओपनिंग कहाँ हुई, तो ओपनिंग होती है 20,929.75, जिससे 3 पॉइंट नीचे है और कल की डेट से क्लोजिंग से थोड़ा ऊपर है, ये जानते होंगे आप। 20,950 है, 20,769.50 का लो मारा है इसने, 950 का हाई मारा है। आज ये देखने की बात है कि लास्ट मोमेंट तक इसने नीचे से जिसको भी ट्रैप करके 769 तक, जिसको भी एक पोजिशनल के रूप में पुट दिलाया होगा, वो मार्केट को आज तरीके से ट्रेंडली लाके एक तरीके से ऊपर की तरफ बुलिश कर दिया। और अपने टाइम जोन को एक तरीके से, टाइम का जो जोन है ना उसको मेंटेन करते हुए फिर आके उसने साइडवेज कर दिया। अब इस मोमेंट को भी हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, हम लोग ट्रेड क्या करेंगे, हम लोग अपने टाइम जोन को मार्क कर सकते हैं। अगर टाइम जोन नहीं जानते हैं आप तो मुझे बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से टाइम जोन कैलकुलेट किया जाता, क्या होता है। या बहुत सारे जो ट्रेडर होंगे उनको पता होगा। हम टाइम जोन का वेट करेंगे। वेट करने के बाद या तो मार्केट जिस तरफ भी मूव देगी उस तरफ हम एक बड़े मूव्स की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे एडवांसेज और डिक्लाइन के बारे में देख ही रहे होंगे आप, 31 और 19 है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में जाएंगे तो आज इसने 460 पॉइंट अप हुआ है, जो कि 0.91%, मतलब 1% के आसपास जो है वो डिक्रीजिंग हुआ। एडवांस में 35, डिक्लाइन में 14, अनचेंड 1 हो गया। अब फिर दोबारा निफ्टी मिड कैप ने अपने 10,000 के लेवल को टेस्ट किया, 10,102 गया और फिर उसके बाद नीचे आके बंद हुआ। यहाँ पे एडवांसेज में देखेंगे तो 17, डिक्लाइन में 8 स्टॉक है। बैंक निफ्टी क्या हुआ, स्लाइटली, क्या इतना तो छोटा मोटा चलता रहता है, आप जानते होंगे। 47,092 पे क्लोज हुआ, -5.30। 7 एडवांसेज और जो है आपके 5 डिक्लाइन है। निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज में क्या है, तो आपके 10 और 10 जो है दोनों के दोनों एडवांसेज डिक्लाइन है, जो कि 50-50 का मैच चला है इसमें। और 2.0 मतलब एक तरीके से मैच टाई हुआ है 2 के आसपास। और सेम टू सेम आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी यही हुआ। अब जाके एनएससी के वेबसाइट के ऊपर आज के आप मोस्ट अट्रैक्टिव स्टॉक या जो भी सबसे गिरे हुए स्टॉक भी देखना चाहते हैं, बढ़े हुए स्टॉक्स को भी देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे टॉप गेनर टॉप लूजर में जाके देख सकते हैं। अब चार्ट पे चलते हैं कि हम लोग निफ्टी किस तरीके से काम की। तो निफ्टी की आज ओपनिंग मैंने आपको बताया, ओपनिंग होती है, ओपनिंग के साथ ही सीधा रेड कैंडल आती है, जो कि 20,882 का जो ना आपका ज्ञान लेवल था। ज्ञान लेवल को मार्केट ने थोड़ी देर के लिए इसको उस लेवल पे रोका, आधे घंटे तक, मतलब कि आप मान के चलो 9:45 तक मार्केट ने उसको रोका। लेकिन अगर आप ज्ञान लेवल को नहीं जानते हैं तो आप इसको करके स्क्वायर रूट के थ्रू आप कर सकते हैं। जैसे इसने ज्ञान लेवल को तोड़ा, आप उसके बाद जो ना आप सिंपल करना क्या है, आपको डिग्री की कैलकुलेशन आती होगी तो आप डिग्री के अनुसार यहां से 15 डिग्री का स्टॉप लॉस लेके एक ट्रेड कर सकते हैं। नीचे मार्केट गई 3 मिनट के कैंडल में, जैसे इसने 3 मिनट में नीचे क्लोजिंग दिया, एक बार इसने रिटेस्ट करके ऊपर गया था, दूसरों लोगों को एक तरीके से मिसगाइडेड किया कि भाई मैं बुलिश हो रही हूं, फिर अचानक उसने नीचे की तरफ एक लंबा सा मूवमेंट दिया। कहां तक दिया, नीचे तक दिया। कहां तक, तो वो है अगला जो ज्ञान लेवल था 808 तक। 808 के बाद ये 780 70 के आसपास आई, और जो कि अगला जो ज्ञान लेवल आ रहा है ना, वो बहुत बड़ा ज्ञान लेवल आ रहा है, वो है 736 का। तो हमें 736 के टूटने के बाद ही हम लोग मार्केट में, एक तो 850 का लेवल था जो इमीडिएट था, उस तरीके से थोड़ा सा था कि मतलब कर सकते थे हम। आज अगर ये 850 के नीचे क्लोजिंग देती तो मैं 25% की पोजिशनल बियरिश आपकी एक ट्रेड जो है लेके जाता, बट इसने क्या किया, ऊपर की तरफ लाके टाइम जोन में फिर दोबारा उसने क्लोजिंग कर दिया। सेम टू सेम निफ्टी अगर 736 के नीचे जाती तो मैं पूरा का पूरा टोटली बियरिश हो जाता। अभी भी मैं मार्केट में बुलिश ही हूं। बुलिश क्या हूं, तो ये बाई ऑन डिप है। अगर आपको नीचे मौका मिलता है, नीचे आपको मिल रहा था तो हमें खरीदना चाहिए था। और ध्यान रखिए कि एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ना आप मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। सेम टू सेम क्या हुआ आज, आपको मैं कई बार बता रहता हूं कि 2 भाइयों की कहानी, 2 भाइयों में कैसे कैसे भाई थे। तो एक भाई था बैंक निफ्टी, दूसरा था निफ्टी। निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी ने सुबह से ही बोला भैया मैं तो आज तो मैं खाना खा चुका हूं,
मुझे तो कहीं बाहर घूमने जाना है। निफ्टी घूमते हुए गई पूरा का पूरा बेरिश मूवमेंट बनते हुए 760 तक आप, और वहीं पे आप दोनों के चार्ट्स को देखेंगे बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी देखिए टोटली सुबह सुबह जो है साइडवेज रहा। क्या हुआ, एक 100 पॉइंट्स के मूवमेंट के अंदर ना मार्केट उसके ऊपर रुक गई। कैसे रुकी तो आप जाके चार्ट्स पे भी आप देख सकते हैं। फिर अचानक निफ्टी में बैंक जैसे कहते हैं आप देख रहे होंगे, बैंक निफ्टी ने क्या किया, आज टोटल 150-200 पॉइंट का नीचे की तरफ मूवमेंट दिया। बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने स्टार्टिंग की कैंडल छोड़ दी 15 मिनट की और 30 मिनट की, तो 30 मिनट के बाद जो है टोटल जो आप 30 मिनट में देखेंगे कि 880 का लेवल आ रहा था, ज्ञान लेवल वहां पे निफ्टी के अंदर 880 के बाद मार्केट जो गिरी है ना 110 पॉइंट गिरी है। लेकिन बैंक निफ्टी ने क्या किया, 100 पॉइंट के अंदर मूवमेंट दिया। मतलब देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में डिफरेंसेज यही है कि बैंक निफ्टी अगर गिरता है तो 200 पॉइंट 50 पॉइंट के लमसम में निफ्टी के आपको यहां पे 100 पॉइंट गिरना चाहिए। लेकिन इसने क्या किया, दोनों ने बराबर काम किया। मतलब निफ्टी ने बिल्कुल साइडवेज मूवमेंट बनाया। यहां से नीचे की तरफ से मैंने एक कॉल का ट्रेड लेके छोड़ा था और वो आउट ऑफ द मनी था 47,100 का। मैंने क्या किया, उसको 18 रुपए पे एंट्री लिया था और सिंपली ले जाके मैंने 72 पे बुक किया था 80 के आसपास। 4 टाइम्स जो है ना मैं अपनी जो एंट्री का ना उसको मैंने बुक किया। क्यों, मुझे दिख रहा था कि 47,100 के 50 के ऊपर जाना चाहिए। क्या हो रहा था, मार्केट एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट कर रहा था, तो उस बुलिश मोमेंटम में मुझे पता था कि बैंक निफ्टी गिरती है, अगर उठती है ना तो एक डाइवर्जन जो ना अपना एक्स्ट्रा लेके जाती है। डाइवर्जन क्या होता है, तो मार्केट का हडल होता है, मार्केट की रुकावट होती है। उस चीजों को आप सीख सकते हैं। अब देखिए यहां पे क्या देखेंगे, 46,000 आपका 980 और नीचे हो गया आपका 46,872। इन दोनों के बीच में बैंक निफ्टी ने कई बार आपको आया गया आया राम गया राम 15 मिनट की कैंडल में आपको मिलेगा। फिर जैसे इसने तोड़ के फिर नीचे आया, नीचे करके फिर उसने रिटेस्ट करके ऊपर गया, और जो ऊपर गया ना तो उसके बाद तो इसने फिर दोबारा अब ये उसके लिए सपोर्ट का लेवल काम करने लगा। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होगी है कि 47,089 एक बहुत ही जो है क्रूशियल मतलब स्ट्रॉन्ग ज्ञान लेवल का रेजिस्टेंस था, जिसको मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया है। अब मार्केट को ऊपर की तरफ इसको अगर ये क्लोजिंग दिया है तो ये भी टाइम जोन में ही फंस चुका है। सो टाइम जोन को हम लोग एक तरीके से लेके चलेंगे कि मार्केट किस तरीके से टाइम जोन को हम लोग साइडवेज मूवमेंट मान के चलेंगे। टाइम जोन के अलावा, टाइम सर्कल के अलावा अगर हम आगे जाएंगे तो हमें ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूवमेंट होना है। अभी क्या है, लूनर सर्कल है। लूनर सर्कल में क्या होना है, तो लूनर सर्कल में मार्केट जो है ना मोस्ट ऑफ दम केसेस आपको बुलिश मोमेंटम ही देता है। बट एक्चुअली इन चीजों को देखना है, बुलिश मोस्ट ऑफ दम दिखता है लेकिन उसमें भी कई सारे परसेंटेज है। आप जाके देखेंगे तो पिछले 2 साल का मेरे पास डाटा है, जिसमें मार्केट क्या कह रहा है कि 24 बार लूनर सर्कल आया है, जिसमें से सिर्फ जो है 14 या 15 बार जो है ना मार्केट ने बुलिश मोमेंटम दिया है, 7 बार दिया है बेरिश मोमेंटम, साथ के साथ 10 बार 3 या 4 टाइम ऐसा हुआ है कि मार्केट ने साइडवेज मोमेंटम दिया है। तो ये जो चीजें है ना, आप एक तरीके से डिसाइड करके पहले से नहीं बैठ सकते कि मुझे यही बात होनी है। जैसे क्या होता है, कोई भी अगर आप पहले से ही ध्यान करके बैठेंगे कि नहीं मुझे यही करना है, तो वो आप उसमें सक्सेस नहीं हो सकते। ये मार्केट जो ना आपको प्रिडिक्शन का गेम है, आप प्रिडिक्ट करेंगे उसी तरीके से मार्केट चलती है, या जो आप प्रिडिक्शन करेंगे हो सकता है उस प्रिडिक्शन में आप सही भी हो गलत भी हो, लेकिन क्या करना है कि अपने प्रिडिक्शन के परसेंटेज को बताना है, अब बढ़ाना है। यहां पे क्या है, 60% चांसेज आ रहे हैं कि मार्केट गैप अप होगा, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, और आपका सिर्फ 30% चांसेज आ रहे हैं जो कि नीचे की तरफ मूवमेंट देगा। अगर नीचे की तरफ मूवमेंट देता है तो ध्यान रखना कि कम से कम मिनिमम जो है 600 पॉइंट और मैक्सिमम जो है 1000 1200-1300 पॉइंट भी देता है। लेकिन अप मूवमेंट देता है तो वहीं पे 400 पॉइंट से लेके 600-700 ये निफ्टी में आपको देता ही देता है। सेम टू सेम अगर आप फिर निफ्टी भी देखेंगे तो किस तरीके से काम किया वो भी चीज आप कल की वीडियो में भी देख सकते हैं कि मैंने वो लेवल बताया था कि 21,170 को मार्केट जैसे ही तोड़ती है वो नीचे की तरफ ज्ञान लेवल की तरफ जाएगा ही जाएगा। उसके बाद नीचे एक सिंपली मार्केट नीचे मूव देती है आके और नीचे गिर ही जाती है। अब देखिए काम क्या करना है, अब हम लोग बात करेंगे कल की डेट में निफ्टी कैसे चल सकती है। तो अभी देखिए 21,035 का लेवल आ रहा है। अब मुझे तो पर्सनली बोलूं तो मेरा अपना पर्सनल व्यू है, आप इसको मत लीजिएगा। मुझे लगता है कल की डेट में मार्केट एक गैप अप देने वाली है। आप देखिए यहां पे 3 बजे 3:35 3:40 3:35 3:40, अब देखिए 3:30 के बीच में ना वहीं पे मार्केट आके उसके बाद साइडवेज हो गई है सॉरी। तो ये गिफ्ट निफ्टी का आपका पूरा का पूरा पॉइंट व्यू हो गया। अब क्या है, बुलिश मोमेंटम है तो इसको मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 21,070 के हडल को क्रॉस करना पड़ेगा।
अब अभी भी यहाँ पे देखिए बुलिश मोमेंटम कहाँ तक है, तो 400-500 पॉइंट, इससे ज़्यादा है नहीं। मतलब मैं देखूंगा तो 21,600-700 के लेवल को देखूंगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं सोच सकता हूँ। 500 भी देख सकता हूँ, 700 भी देख सकता हूँ, लेकिन देखने के लिए क्या है कि मार्केट को मोमेंट देना पड़ेगा। और मोमेंट कैसे आएगा, तो इसी तरीके से आएगा बाइंग के लिए। आज टोटल जो देखेंगे तो एफआईआई ने दबा के बाइंग की है, डीआई ने बहुत ज्यादा सेल किया है, नहीं किया है मतलब अप्रोक्सीमेटली 450-70 करोड़ का जो है माइनस में उन्होंने डीआई ने पैसा निकाला है नेट सेल्स में। तो इन चीजों को और भी ज्यादा डिटेल्स में आप मेरे साथ जुड़ के सीखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। इसके लिए कोई चार्जेज है? बिल्कुल नहीं है सर, फ्री है, बिल्कुल फ्री 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 सबसे। लेकिन क्या करना है, तो आपको सिंपली जाना है यूट्यूब चैनल के प्रोडक्ट के वहां पे नीचे अपना जो है डिस्क्रिप्शन है, उसमें आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप कहीं पे भी आप स्मार्ट दिशा ट्रेडर को सर्च करेंगे तो आपको वहां पे भी यूट्यूब का चैनल मिलेगा। पब्लिक चैनल में जाके देख सकते हैं आप, फेसबुक हो, हमारा इंस्टाग्राम पेज हो, यूट्यूब का चैनल हो गया, आपका व्हाट्सएप चैनल हो गया, वहां पे जाइए और सबसे पहले क्या कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। कितना कर सकते हैं, जितना बार दबा सकते हैं ना उतनी बार दबाइए, और लाइक्स के बटन को दबाइए। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं किसी ने दिया है कमेंट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चंस जो पूछता हूं मैं, जब तक आप खुद से आंसर नहीं देंगे प्रोएक्टिव होके, तब तक मैं भी कहां से लूंगा। अभी थोड़ा सा क्या हो रहा है, मैं जानता हूं कि अभी 150-200 लोगों की फैमिली हुई है, इस फैमिली को जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन और आंसर्स आएंगे। लेकिन अभी क्या है, क्वेश्चन और आंसर्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूं, मेरा काम है। देखिए सबसे ईजी जो चीज है ना, वो मार्केट में मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन ये था कि सबसे इजी चीज बताइए कि मार्केट में क्या है, तो सबसे इजी चीज होती है वो मार्केट में एक स्ट्रेटजी को बिल्डअप करना, कि मार्केट में मुझे इस लेवल पे आएगा तो मैं ट्रेड करूंगा, ऐसे करूंगा, वो करूंगा। अपने माइंडसेट को एक तरीके से डेवलप करना, जो स्ट्रेटजी को कहा जाता है साइकोलॉजिकली जो है आप उस चीज को। लेकिन सबसे बड़ी जो ना पैथोलॉजी कहा जाए ना, आपका एक मेंटली जो डिस्टर्ब करता है ना, वो आपका सबसे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज मेहनत का काम है, तो वो है अपने उस लेवल का वेट करना, अपने एंट्री का वेट करना। सबसे इजी चीज वो है और सबसे टफ चीज। क्यों? क्योंकि अगर आप उस टाइम का वेट नहीं करेंगे, उस लेवल का वेट नहीं करेंगे, तो मे बी आपको डैम श्योर है कि 110% है कि आपको लॉस होगा। मे बी कभी कभी आपको प्रॉफिट हो जाए 10 में से 1 ट्रेड में, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं है, वो तुक्का है। तो तुक्के से तो चलना ही नहीं है, गैम्बलिंग तो करनी नहीं है। हमें सीखना है, सीख के हम मार्केट को कर सकते हैं। और ऐसी ही चीजों को सीखने के लिए क्या करना है, आपको बेल आइकन दबाइए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और जितने भी दोस्तों के बीच में भेज सकते हैं भेजिए, ताकि हम लोग इस अपनी फैमिली को जो है और भी ज्यादा बढ़ाएं और इंजॉय करें और सीखें। सबसे बड़ी बात है सीखना। सीखने की कोई एज नहीं होती है, कोई लिमिटेशन नहीं होती है। अब आपके साथ कई सारी चीजें मैंने आपको शेयर की है। आज भी मैं हो सकता है कि कुछ देर बाद मेरे चैनल पे आप देखेंगे तो आपको जो मैंने बताया था कि आपको एमएससीडी के थ्रू कैसे ट्रेड ले सकते हैं, वो चीज़ों को, ट्रेड्स के अलावा एमएससीडी देखिए ट्रेड्स नहीं होते, उनके अलावा बहुत सी चीज़ें होती है। तो सबसे पहले जाइएगा आप बेसिक के क्लासेस को, पहले 1-2 जो मेरे 4 लेक्चर हैं उन 4 लेक्चर को देखिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। 4 लेक्चर के अलावा 5वां लेक्चर आपके पास जल्दी ही आने वाला है। और ऐसे लेक्चर्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और साथ के साथ अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या डाउट्स पड़ रहा है तो आप उस क्वेश्चन को पूछिए। सो धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही हम लोग कल मिलेंगे।